हेलो एवरीवन, वेलकम टू रावस इंस्टीट्यूट। ये सेशन आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस बार आईसीएआर ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। आईसीएआर जो कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री अलाइड साइंसेस के लिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, उनका मैनेजमेंट एंड सुपरविजन का काम करती है। ये एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन साइंस का अदर स्टूडेंट अगर बात करे तो उनको भी ये चीज पता होनी चाहिए। अभी बहुत सारे चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आईसीएआर, जेआरएफ, एसआरएफ एंड पीएचडी, एंड एक सेगमेंट हमारा है पीजी, जो कि जिसको हम कहें एमएससी। तो ये दो सेगमेंट हैं, दोनों को क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ये भी हमारे लिए जरूरी है। जेआरएफ और एसआरएफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ, एग्जाम डेट आ गया है जो कि आईसीआर दे चुका है। जनरली बात करें कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होती हैं उनको कंडक्ट करवाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो नेट हो, यूजीसी नेट हो, एएसआरबी नेट हो, या आईसीआर के लिए पीजी, जेआरएफ, अदर एग्जामिनेशंस हो, तो नोटिफिकेशन निकालेगा एनटीए। बहुत जल्दी एग्जाम डेट आनी थी, वो आ गई है। तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है, एलिजिबल कौन कैंडिडेट है, पीजी करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, और जेआरएफ करता हूं तो क्या मिलता है। पहले तो एक ही सुना था हमने, अब ये अलग अलग क्यों कर दिए जा रहे हैं, ये सब जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं, मैं पीजी करूं या ना करूं, तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस का आंसर यही है कि आपको बच्चा पीजी करना ही चाहिए। प्राइवेट से नहीं, गवर्नमेंट से करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बीएससी के बाद सोचता है कि यार मैं अब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाता हूं, प्रिपरेशन करता हूं, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, और साथ साथ है ना, पता नहीं एमएससी के अंदर कितना प्रेशर रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन एमएससी आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी आती है, आप एक क्लास बन जाते हो, एक जो क्राउड है उससे सेलेक्ट होकर अपर चले जाते हो, जहां अलग एक जोन है, जहां अलग डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, उसके बाद नेट दे सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है आप लोग के पास में, जिसके लिए मैं हमेशा सेपरेट वीडियोस डालता हूं कि एमएससी के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे फॉरेस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो, अदर स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, कंप्लीट डिटेल, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सीट कितनी होंगी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन वेलकम टू रावस कैरियर इंस्टीट्यूट, जो ऑलवेज जेआरएफ, एसआरएफ, पीजी एंट्रेंस, नेट, ऑल इंडिया टॉपर प्रोवाइड करवाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकर। तो तमाम आप सभी का रावस इंस्टीट्यूट के देहरादून प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। चलिएगा बात करते हैं। पहले तो ये बताऊं कि एक मैंने वीडियो डाला है, अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री का है, जो एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा तमाम 14 या 12, दो फॉरेस्ट एफआरआई के अंडर ही हैं, इनके अलावा 12 अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहता है, तो वो भी तैयारी कर ले। ऑलमोस्ट इन दोनों का जो सिलेबस है आपका 60% मैच करेगा, तो वहां से भी आप पीएचडी कर सकते हो। मैं पीएचडी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और पीजी दोनों का ही इनमें डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जाम डेट कब आया है, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का जो डेट है वो है 3rd जुलाई। 3rd जुलाई को आपका एग्जाम होगा। हो सकता है, मैं ये बात कर रहा हूं बच्चा किसके लिए, जेआरएफ और एसआरएफ, कहें पीएचडी। अब जो बच्चा प्रिपरेशन इसकी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, जो पीएचडी जेआरएफ एसआरएफ के लिए करेगा तो वो तो मास्टर चाहिए। पहले नहीं चाहिए था सर, बोला हाँ, क्योंकि पहले जेआरएफ, पीजी स्लैश जेआरएफ को कैटेगराइज करके, क्योंकि जेआरएफ और एसआरएफ का मतलब क्या है, आप स्कॉलरशिप मिलेगी, सीधा सीधा मतलब ये है, आपको डिग्री नहीं मिलती। जेआरएफ कोई डिग्री नहीं है,
एसआरएफ कोई डिग्री नहीं है, बट हाँ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब आप टॉपर हैं, आपको रिसर्च के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए आप क्वालिटी हैं। एसआरएफ जीआरएफ के बाद में भी स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब आप पीएचडी करते हैं, चाहे वो अदर स्ट्रीम की बात कर ले, चाहे वो आर्ट की बात कर लें या बायोलॉजी वालों की बात करें, मैथमेटिक्स वालों की बात करें, तो सब में ऐसा ही होता था। अब इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई बच्चा पीजी के लिए जाना चाहता है जिसका सिलेबस थोड़ा सा कम है और एक कंसाइज सिलेबस है, वहां पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले भी ये एज ए जेआरएफ के नाम से मिलती थी, अभी भी मिलेगी। तो मैं साथ साथ पहले तो ये बात कर लेता हूं कि सर ये पीसी क्या है, अगर मैं आईसीआर से करूं तो मेरा क्या फायदा, और अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन से करूं तो क्या फायदा। ध्यान रखिएगा, हर एक स्ट्रीम के अंदर नंबर ऑफ सीट है, नंबर ऑफ सीट है। लाइक अगर मैं बात करता हूं एग्रोनॉमी या एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर सॉइल साइंस, ये तमाम में सीट है। उन सीट का ऑलमोस्ट 50% आपका स्कॉलरशिप के अंडर आता है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है। अगर 50% टॉप, अगर 50% स्टूडेंट हैं तो उनको मिलता है 12,640 रुपए पर मंथ मिलेगा टॉपर्स को। पहले इसको हम जीआरएफ कह देते थे, उसके अंडर स्कॉलरशिप मिलती थी। अगर स्टूडेंट टॉप 50 से कम है तो हम बात कर लेते हैं, उस स्टूडेंट के दो जगह एडमिशन होंगे। अगर उसका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो फिर उसको 5,000 पर मंथ मिलेंगे उसको भी। अगर कोई स्टूडेंट आईसीएआर के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें एडमिशन हो रहा है वो 50% से कम, तो भी उसको पर मंथ मिलेंगे 7,000 पर मंथ मिलेंगे। तो अब ये बात बताइए, अगर आप आईसीआर से करते हैं और स्टेट लेवल की एग्जाम्स स्टेट लेवल की एग्जाम्स के थ्रू करते हैं, तो यार ये तो गैप है स्कॉलरशिप का। क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू जो सीट्स हैं टोटल, उसमें से टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूं, 100% जो सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट 7 आईसीआर के अंडर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर 100% सीट फिल की जाती है। और 25% जो सीट्स हैं वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर जो सीट्स हैं उनको फिल करता है आईसीएआर। इसलिए ये पीजी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और इसलिए जेआरएफ एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जेआरएफ में ये 30% सीटें होती हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और रेस्ट 75% जो सीट हैं स्टेट एग्रीकल्चर, जैसे मैं जीबी पंत की बात करूं तो 25% आईसीआर के थ्रू बच्चा आएगा और 75% वो अपना जीबी पंत अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगा पीजी के लिए, यूजी हो चाहे पीजी हो चाहे पीएचडी हो। तो हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम लेती है। यूपी कैटेट के अंडर आने वाली यूनिवर्सिटी, यूपी में आने वाली यूपी कैटेट, राजस्थान में आने वाली पीजी के लिए प्री पीजी, यूजी के लिए जेट और पीएचडी के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं। ऐसे ही जीबी पंत और अदर एग्जाम जो हमारे अलग अलग स्टेट के लिए, ये तो क्राइटेरिया है। टॉप को सीट्स जो ऑलमोस्ट एग्जाम कंडक्ट करवा के वो जेआरएफ के थ्रू सीट हो या फिर पीजी के थ्रू सीट हो, ये कंप्लीट सीट्स फिल की जाती हैं। सर कौन एलिजिबल है? जनरली कहें कि जिसके 60% मार्क्स है जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से है उसके लिए, और एससी एसटी एंड ईडब्ल्यू के अगर बात करें तो 50% मार्क्स मिनिमम। एज क्राइटेरिया, अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो 19 ईयर है, और अगर आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं तो 20 ईयर क्राइटेरिया है। ये समझ गए होंगे, आई होप आप बखूबी। चलिए जी, इतना तो हमें कंफर्म हो गया। सर ये बता दीजिए, अब जेआरएफ के लिए जो कैंडिडेट पीएचडी, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही सिलेबस है, कम है पीजी के लिए सिलेबस, ये ध्यान रखिएगा। जेआरएफ का थोड़ा सिलेबस एक्स्ट्रा है, जहां आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है जेआरएफ और एसआरएफ के थ्रू। 2000 अगर मैं बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने आते हैं एग्रीकल्चर के, तो 72 सब्जेक्ट्स आते हैं। पीजी या फिर जेआरएफ एसआरएफ कोई भी एग्जाम दो। कॉमन की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फिशरीज, डेयरी साइंस एंड अलाइड साइंसेस के अंदर ये टोटल 72 सब्जेक्ट से आप पीजी, पीएचडी, जेआरएफ, एसआरएस सब कुछ दे सकते हो। अभी जो सीट्स की हमने बात की, चाहे वो पीजी की हो, चाहे वो जेआरएफ की हो और चाहे वो एसआरएफ की हो, क्या पैटर्न है? आईसीएआर अपना एग्जाम कंडक्ट करवा के, यूजी नहीं पीजी की बात कर रहे हैं और पीएचडी की बात कर रहे हैं, 100% सीटें देता है
राजेंद्र प्रसाद पूसा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी है, आरएलबी यूनिवर्सिटी है, आरएलबी झांसी यूनिवर्सिटी है, आईसीआर का डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसके अंडर जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आईसीआर आईवीआरआई है, आईआरआई है, सीआई एफई है या एनडीआरआई है, इनके अंदर 100 के 100% सीटें फिल की जाती हैं पीजी या जेआरएफ एग्जाम के थ्रू। और अदर के अंदर अगर पीजी का एग्जाम है तो उसके थ्रू 25 और अगर जेआरएफ का एग्जाम है तो 30% सीटें। आई होप कंफ्यूजन में नहीं है। आप पीजी देते हैं तो भी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी 12,640 टॉपर 50% टॉपर को, और 7,000 आप 7,000 या 5,000 लेकिन 50% टॉपर की कैटेगरी में नहीं आते लोअर को। 7,000 तब आपका एडमिशन इन इंस्टीट्यूट में होता है तब 7,000, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर होता है तो 5,000। ये कॉमन फंडा है, आई होप समझ रहे होंगे आप। एग्जाम पैटर्न, ये एग्जाम पैटर्न किसका है, जेआरएफ या फिर एसआरएफ या फिर पीएचडी का है बच्चा। अब ये कहें कि सर मैं तो पीजी की बात कर लो, तो पीजी में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आएगा। देखिएगा एग्रीकल्चर आएगा ही आएगा, जनरल एग्रीकल्चर प्लस मैं अगर सोयल साइंस से देना चाहता हूं तो मेरे को फिर सोयल साइंस डेप्थ में पढ़नी है। अगर मैं फॉरेस्ट्री देना चाहता हूं तो मेरे को फॉरेस्ट्री डेप्थ में पढ़नी है। एग्रोनॉमी से देना चाहता हूं तो एग्रोनॉमी डेप्थ में पढ़नी है। जो हम जेआरएफ का पहले सिलेबस बोलते थे वही सिलेबस है, उसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, यूनिट वाइज जैसे फॉरेस्ट्री में चेंजेस किए गए, एग्रोनॉमी में चेंजेस किए गए, 6 डीन कमेटी ने नेट में चेंजेस कर दिए गए, जेआरएफ एसआरएफ सभी में चेंजेस किए गए हैं। लेकिन पैटर्न बात कर लेते हैं। जेआरएफ का 2 आवर्स का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर है, 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर पीजी के अंदर भी वही क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इनके अंदर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्राइटेरिया अलग अलग है। 20 आपके जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग एबिलिटी या जनरल एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जनरल एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये 50 क्वेश्चंस आएंगे जो इससे आपने एमएससी किया है। 50 क्वेश्चंस कहां से, जो सब्जेक्ट आपका एमएससी में था, जेआरएफ की बात कर रहा हूं अभी, एसआरएफ जेआरएफ की, और 50% जो क्वेश्चंस हैं जो आप पीएचडी में सब्जेक्ट लेने वाले हैं उससे देके जाएंगे। ये क्राइटेरिया टोटल 1 क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 120 क्वेश्चंस 480 मार्क्स। सर लगभग कट ऑफ क्या जाती है ये बता दीजिए। बच्चा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, 60 to 80% के बीच के अंदर कट ऑफ जाती है। आउट ऑफ 4 परसेंटेज की मैंने बात कर लिया है, ठीक है। 0 है ना, माइनस रॉन्ग के लिए क्या है आपका नेगेटिव है, और 4 मार्क्स का आपका अगर कोई अटेम्प्ट नहीं किया। पेपर इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा, ठीक है। पेपर आपका इंग्लिश में होने वाला है। सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, सर सेक्शन में क्या क्या है, ये आपका ये अदर कोई पार्ट है। चलिए इसके अलावा तो जनरली बात करें कि आप एलिजिबिलिटी हो गई, या अभी जैसे ही आएगा कौन कौन से सर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए मैं जा सकता हूं, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा शेड्यूल आपका पूरा सिलेबस दूसरे सेशंस के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो वो जाके देख सकते हैं। सर तैयारी कहाँ से करें, तो जनरली अगर कोई स्टूडेंट पीजी कर रहा है, करना चाहता है, और साथ साथ में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज हैं। नाबार्ड के लिए, एएफओ, एफसीआई, डब्ल्यूएडीओ के लिए, तमाम अदर एग्जाम्स के लिए, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा जो जाके आप इनरोल कर सकते हैं। लेकिन सर मेरे लिए तो सोने पे सुहागा है, मैं तो नेट भी दूंगा, एमएससी हूं, जेआरएफ भी दूंगा, नेट भी दूंगा, और एफआरआई के अंदर पीएचडी एंट्रेंस लगने वाला है वो भी दूंगा। तो आईसीआर पीएचडी भी दूंगा, डब्ल्यूआई पीएचडी भी दूंगा, नेट भी दूंगा जहां एसएमएस, एसटीओ एंड साइंटिस्ट की पोस्ट है, और मैं एफआरआई भी दूंगा। तो आपके लिए फिर बेस्ट है, क्योंकि एफआरआई भी फॉरेस्ट्री पूछता है। फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर के हो, तो उसमें से फिर आपका 40% फॉरेस्ट्री और 60% आप अपने स्ट्रीम के अंदर जा सकते हो। तो एग्रोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बैच अभी स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट। ये 2 ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे पीजी एंट्रेंस हो, चाहे एसआरएफ हो। इसके अलावा तमाम अदर स्टेट वाइज आपके जीबी पंथ का चल रहा है, या हर एक स्टेट के कोर्सेज अवेलेबल है। आपको रिकॉर्डेड मिलेगा तो उसके ऊपर जा सकते हो। जो बच्चा पीएचडी एंट्रेंस देना चाहता है तो वो पीएचडी के लिए जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री नेट, एग्रो फॉरेस्ट्री जेआरएफ जिसमें हर साल हमारा टॉपर रहता है, या कोई आप में से यूपीएससी ऑप्शनल चाहता है, फॉरेस्ट रेंजर चाहता है, तो उसके लिए भी जा सकता है।
तो ये तमाम आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप इनरोल कर सकते हो। कंप्लीट आपको बुक्स मिलने वाली है। आप राव स्केल इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे फ्री टेस्ट है, फ्री इंफॉर्मेशन है, फ्री आपके पास लिए ई बुक्स हैं, तमाम इंफॉर्मेशन या कंटेंट फ्री है, उसके अलावा पेड है और वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। अभी फर्स्ट, ये मैं जनरली कहूँ 31 मार्च तक सभी कोर्सेज के ऊपर ऑलमोस्ट जो अभी प्राइस अवेलेबल है उनमें से ऑलमोस्ट आपका 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। उसके लिए दिए गए नंबर पे, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस पर कॉल करके आप अपना कूपन कोड ले सकते हो और डायरेक्ट एनरोल करवा सकते हो। देखिएगा 4 एग्जाम हो गई, एक बार प्रिपरेशन करोगे और इतनी अपॉर्चुनिटी है ना यार, अपने आप को क्लास तो बना लीजिए। क्लास बनाने के बाद में मैंने कहा FRI, WII, नेट जो एग्जाम सितंबर में होने वाला है, और आपके लिए ICR, ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो बिल्कुल पढ़ेंगे। एक नहीं 4 एग्जाम्स, तैयारी तो कीजिए आप। अगर जो स्टूडेंट MSc कर चुका है वो PhD के लिए जा सकता है, और जो BSc कर चुका है वो MSc के लिए जाए। FRI WII 31 तारीख लास्ट डेट है, और जहां पे ICR की बात कर रहे हैं, PG आने वाला है आपके लिए स्टेट वाइज। GV पंत का आ गया है, यूपी कैटेट चल रहा है, राजस्थान के लिए प्री PG चल रहा है, हर स्टेट के एग्जाम्स, MP के लिए MP PAT चल रहा है, हर स्टेट के लिए आपके फॉर्म चल रहे हैं। तो यार इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी। इस बार तो ऑलमोस्ट, मैंने अभी वीडियो डाला था, ऑलमोस्ट 11 एग्जाम्स की डेट आ चुकी है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। ये साल आपके लिए बहुत बड़ा है। अब आप में कितना है दम वो आप दिखाइए। आई होप समझ में आएगा। प्लीज सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली आपका यूट्यूब के ऊपर भी सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, थ्रू द MCQs रिवाइज किया जाएगा, तो आप डेली ज्वाइन कीजिए 8 o'clock और पूरा सिलेबस रिवाइज कीजिए। मिलते हैं न्यू सेशन में, एंड आप सभी को गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल। थैंक यू।